अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी, हर घर में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में बनाएंगे, आलू के लच्छेदार पराठे बनाएंगे। वैसे तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाएंगे। ईजी टू मेक भी होंगे लेकिन बहुत ही शानदार बनेंगे, क्योंकि हम इस्तेमाल करें फ़ाइन आटा सफ़ेद वाला। इससे लुक बहुत ज़बरदस्त आता है और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि इसको बहुत ही शानदार कलर देगा, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म के आलू के लच्छा पराठा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम उन स्पाइसेस की बात करते हैं जो कि हमने आलू में डालने हैं। नमक लिया है 1 टीस्पून, इसके अंदर मैंने हल्दी ली है तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी कम ही ली है, ज़्यादा नहीं ली वरना बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है कलर। भुना कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी ली है ½ टीस्पून, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची ली है ½ टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने लिया है सौंठ पाउडर, जिसे हम अदरक का पाउडर कहते हैं, ½ टीस्पून। आप इसकी जगह लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं आलूओं की। ठीक है, आलू के पराठे बना रहे हैं तो आलू इसके अंदर मैंने लिए तकरीबन ½ केजी। मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे, छिलका पील ऑफ कर दिया है। तो 2 बड़े साइज़ के हैं और एक छोटा है। वज़न के हिसाब से ये ½ केजी बनते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्ची हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डो हम बनाएंगे आटे की। आटे की डो बनाने के लिए देखिए मैंने इसके अंदर लिया है फ़ाइन आटा लिया है, सफ़ेद वाले आटे के बनाएंगे। वैसे तो हम चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं घर में रोटी बनाने के लिए, लेकिन आज हम खूबसूरत रंग देने के लिए, इसको शानदार बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल बनाने के लिए फ़ाइन आटा यूज़ करेंगे। सफ़ेद आटा देखिए इस तरह का फ़ाइन आटा होता है। ये 1 केजी है। जब इसकी डो बनाएंगे उसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून भर के डालेंगे और ब्लैक सॉस डी डालेंगे 3 टेबलस्पून। इसके अंदर बहुत शानदार एक कलर आता है, यही इसका मेन और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि इसके बहुत कलरफुल कर देता है। अच्छा, प्याज मैं बताना भूल गई थी, भगार के वक्त जब हम आलू को भगारेंगे तो प्याज भी यूज़ करेंगे। तकरीबन एक छोटी ली थी, चॉप्ड कर ली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। फ़ाइन आटा ले लिया है मैंने 1 केजी लिया है। आपको जितने भी पराठे बनाने हैं आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। नमक चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर नमक चला जाएगा। नमक डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ग्लैक्सोज डी। देखें इस तरह का होता है, तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए। तो ये डब्बा होता है इस तरह का, मैंने आपको दिखा दिया है। इसके हम 3 चम्मच भर के डालेंगे जो कि इसको बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाएगा। ठीक है, ये 3 चमचे हम टेबल स्पून डालेंगे, टी नहीं डाल रहे। 3 चम्मच इसके अंदर मैंने भर के डाल दिए हैं। ठीक है, ये भर के हमने अच्छे से डालना है। ये देखें बस इस तरीके से डालने के बाद मैंने क्या करना है, ये खुद ऑलरेडी मीठा होता है इसलिए इसके अंदर हम चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसको थोड़ा मिक्स करूँगी, फिर हम क्या करेंगे, इसकी डो बना लेंगे। पानी ले लेती हूँ, फिर हम इसकी डो बनाते हैं। पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। नमक और ग्लैक्सोज डी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब क्या करेंगे, हम इसको पानी से सिंपली इसका डो बनाएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनानी है, बिल्कुल जैसे सख्त कर देते हैं डो को, बस नरम सी रखनी है, लचकदार रखनी है, ताकि हमारे पराठे जो हैं अच्छी मॉइस्ट बने। वरना क्या होता है, बहुत अकड़ जाते हैं और सही नहीं बनते आलू के पराठे पे। तो डो बहुत मैटर करती है कि आपने कैसी गूंदी है। डो मैंने देखिए गूंद ली है, कितनी लचकदार बनी है। देखिए बिल्कुल भी सख्त नहीं लग रही, इस तरह की आपने गूंदनी है। तो हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करेंगे। मेरे तकरीबन 2 ग्लास के बराबर पानी लग गया है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गूंदेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको बस थोड़ा सा गूंदेंगे, फिर ऊपर से ऑयल लगा के इस डो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बस थोड़ा सा मैं और गूंदूँगी ऑयल डालने के बाद। ऑयल डालने के बाद मैंने थोड़ा सा गूंद लिया था, बस ज़्यादा नहीं करना है वरना हार्ड हो जाती है। बस हल्का सा ऑयल लगाया है ताकि अंदर तक चला जाए। ऊपर से ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से एक लेयर जो बन जाती है वो ना बने। बस ये परफेक्ट सा हो गया। इसको मैं ढाँप के रख दूँगी, बाहर ही रख दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे दूँगी। जब तक डो हमारी सेट हो रही है हम क्या करेंगे, इसके आलू जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। मैंने पहले से अच्छे से बॉईल कर लिए थे, छिलका पील ऑफ कर लिया था। बस मैशर की मदद से अच्छे से हमने मैश करने, गुठली बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। आलू के पराठे में अगर गुठली रह जाती है तो ये भी एक वजह होती है कि पराठे फट जाते हैं। तो अच्छे से इसको मैश करना है ताकि इवन टोन में आ जाए बिल्कुल ना। तो बस ये अच्छे से कर दूंगी मैं। आलू देखिए मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं, देखिए परफेक्ट से हो गए हैं ये। बस अब हम क्या करेंगे, इसका मसाला रेडी करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तकरीबन 3 टेबल स्पून डाला है। ऑयल मैंने डाल दिया है। साथ ही मैं क्या करूँगी, जो मैंने प्याज बारीक चॉप करके रखी थी इसको हम डाल देंगे। ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, बस एक छोटी सी साइज़ की आप प्याज ले लें, उसको बारीक कट कर लें।
बस क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज देखें थोड़ी सी, देखें इस तरह की सॉफ्ट हो गई है, बहुत ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का देखें कलर चेंज होने लगे तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा साबित वाला, वैसे तो पिसा हुआ डालेंगे लेकिन थोड़ा भगार के टाइम डाल देना तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है, तो ये भी चला जाएगा। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आपके पास है और आप वो डालना चाह रहे हैं तो इस टाइम पे डालें, लेकिन मैं सिर्फ सौंठ पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरक का लहसुन का नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप डाल सकते हैं लहसुन अदरक दोनों। बस ये चला गया इसके अंदर। साथ ही क्या करूँगी, इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो मैंने प्लेटर में बना के रखे थे ना, ये सब एक साथ डाल देंगे, क्योंकि हमने मसालों को भी भूनना है और साथ में थोड़ा सा पानी भी लाजमी ऐड करें, वरना क्या होता है मसाले नीचे की तरफ लग जाते हैं। तो थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे हम। अच्छा, मसाले मैंने इसलिए भुने हैं क्योंकि इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट मसाले सारे ऐसे ही डाल देती, लेकिन कच्ची हल्दी मुंह में आती है, पता चलता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी भुनाई कर रही हूँ मसालों की, स्पेशली हल्दी की, ताकि वो कच्चापन ना आए। मसाले मैंने भून लिए, एक अच्छी खुशबू आने लगी है, तेल भी देखें सेपरेट होने लगा है, तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगेंगे तो अच्छे से ये भुन जाएंगे। बस अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम थोड़ा सा कम करूँगी चूल्हे का। अब हमने कोई आलू पकाने नहीं है, जस्ट इसके अंदर मिक्स करने हैं। जो हमने मैश करके रखे थे ये मैं सारे आलू इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। आलू मैंने डाल दी हैं, डालने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हमारा आलूओं का मसाला तैयार हो जाएगा। सही है। वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, आलूओं के अंदर कच्चा मसाला भी डाल सकते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी। हल्दी का ये होता है कि एक महक आती है कच्चेपन की, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पका दिया था। सही है। बस फ्लेम मैंने ऑफ़ कर देना है और ये थोड़ी सी मिक्सिंग करनी है, फिर ये हमारी ज़बरदस्त सी फिलिंग पराठों की रेडी हो जाएगी। फिर हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे। मिक्सिंग कर लिए अच्छे से। बस अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हरा धनिया, जो कि इसको बहुत कलरफुल बनाएगा, एक खुशबू भी आएगी इसके अंदर बहुत अच्छी। हरी मिर्चें डालेंगे, जो कि मैंने 2 ले ली थी, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, हरी मिर्चें भी चली गई हैं। तो ये फिलिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे ठंडा होने के लिए। जब तक हम क्या करेंगे, जो डो रेडी हमने करने के लिए रखी थी उसके हम पेड़े बनाएंगे। डो रेडी हो गई है, देख लें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आ रहा है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे और इस पर रख लेंगे। सही है। तो बस ये डो परफेक्ट सी हमारी रेडी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, डो को 2 इक्वली हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। सही है। 2 इक्वली हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के पेड़े बनाएंगे, फिर इसको हम बेलेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद मैंने एक का पेड़ा बना लिया था इस तरीके से। अच्छा, मैंने खुश्की नहीं लगाई है, ऑयल लगा लगा के हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको बेलना है। जितना मैक्सिमम आप बड़ा बेल सकते हैं ना इसको, उतना हमने इसको बेलना है। सही है। तो बस ये बेलन की मदद से हम इसको बेलते जाएंगे, जितना भी ये बड़ा हो सके। पहले थोड़ा सा हाथों से कर लेते हैं, फिर बेलन से इसको बड़ा कर लेंगे। अच्छा, मैं इसको बेलन की मदद से बढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है। तो इसको हमने मैक्सिमम बेलना है। सही है। जितना आप इसको ज़्यादा बेल सकते हैं। अच्छा, देखिए मैंने इसको मैक्सिमम मैंने बेल लिया है। कोई शेप का वो नहीं है कि आपने इसको सीधा करना है या ये आड़ा तिरछा हो रहा है, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने अब इसको रोल ही करना है, ठीक है। तो हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने इसको ना इस तरीके से रोल करना है। कोई बड़ी जगह और इसका आपका काउंटर हो टॉप का, तो उस पर आप करें तो आसानी के साथ ये रोल हो जाता है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मैंने इसको रोल कर लिया था, मैंने इसको उठा लिया है। हाथ की मदद से आप इसको इस तरीके से रोल करेंगे तो ये मज़ीद स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि अभी हमने इसके पेड़े निकालने हैं, तो इतनी मोटाई काफ़ी है, तकरीबन 2 इंच की इतनी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नाइफ़ की मदद से इसके पेड़े निकालेंगे, इक्वली निकाल लेंगे। अच्छा, देखें हम बना रहे हैं पराठे आलू के, तो हमने साइज़ जो है ना थोड़ा छोटा ही रखना है। जब हम कटिंग करेंगे ना तो हमने छोटे साइज़ का ही रखना है, बड़े नहीं रखने हैं, वरना क्या होता है कि वो फिलिंग सही से नहीं बढ़ती और ये टूटने लगते हैं। अगर आप नॉर्मल पराठा बना रहे हैं तो साइज़ थोड़ा बड़ा रखें, लेकिन हम आलू के बना रहे हैं तो साइज़ हमने थोड़ा छोटा ही रखना है। सही है। इस तरीके से ये इस शेप में हमने रखना है, क्योंकि इसमें देखें लच्छा बना हुआ है, ये टूटना नहीं चाहिए। कटिंग मैंने कर ली है, देखिए इस तरीके से इसका लच्छा बनना चाहिए। इस डायरेक्शन में आपने रखना है कि लच्छा नहीं टूटना चाहिए। सही है। इस तरीके से मैंने सिर्फ हाफ डो के रेडी करें, बाकी की भी मैं ऐसे ही रेडी करूँगी, लेकिन पहले मैं क्या करूँगी, आपको इसमें फिलिंग करके इसको बेल के दिखाऊँगी। पेड़ा मैंने ले लिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने ग्रीस किया हुआ था। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और करूँगी। इसमें मैदा वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ ये हाथ की मदद से या बेलन की मदद से आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसी डायरेक्शन में रखना है जिसमें लच्छे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा हाथ से स्ट्रेच करेंगे, फिर हम इसको बेल लेंगे। बहुत बड़ा नहीं बेलना है, वरना क्या होता है पराठे जो हैं आलू के फट जाते हैं। सही है। तो ये थोड़ा हाथ से कर लें, चाहें तो बेलन की मदद से कर लें। अच्छा, मैंने एक पेड़े को इस तरीके से कर लिया था, बेलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हाथ से आप स्ट्रेच कर लें
तो ये इसी तरीके से परफेक्ट बन जाता है। अच्छा, अगर मैं साइज़ इतना बड़ा कर लूँ, इसको बहुत बढ़ा लूँ, तो वो कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट आटे के ना, तो ये बिल्कुल सही मुनासिब रहता है, क्योंकि हमने इसकी रोटी बेली है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग इसको अंदर ही गूँध लेते हैं, तो फिर उसमें आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसमें साइज़ नहीं बढ़ाना। इसी साइज़ की मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी, फिर हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। अच्छा, एक और रोटी मैंने बेल ली थी। अब हम क्या करेंगे, जो फिलिंग हमने रेडी करके रखी थी मज़ेदार किस्म की, मेक श्योर कर लें ठंडी होनी चाहिए, वरना रोटी फ़ौरन फट जाएगी। तो इसको आपने क्या करना है, इसके अंदर भरना है। सही, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी है, बस मुनासिब सी करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा भरने से भी क्या होता है, पराठे फट जाते हैं। और एजेस के पास तो बिल्कुल मत लेके जाइएगा, बस सेंटर में ही हमने इसको रखना है। फिलिंग मैंने कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने पहले बेल के रखी थी रोटी, वो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। सही है, इस तरीके से। चाहें तो इसके एजेस आप पानी से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन हाथ से कर लें वो भी सही रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको बेलूँगी, ज़्यादा नहीं बेलेंगे, ताकि ये इवन हो जाए। अच्छा, देखें हमने इसके ऊपर रोटी लगा ली है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका साइज़ जो है ना परफेक्ट लग रहा है। अभी बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि साइज़ छोटा रह जाता है, ये इवन मसाला नहीं बैठा हुआ होता, तो बेलना पड़ता है। एजेस भी बंद हो गए तो बेलना ज़रूरी नहीं है, बस तवा गरम करेंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया था, थोड़ा सा गरम कर लें अच्छा सा, लेकिन ये ना हो कि बहुत आग निकल रही हो। अब जो हमने पराठा बेल के रखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसे एहतियात के साथ उठाएंगे और जो है तवे पे अपने डाल देंगे। सही है, इस तरीके से थोड़ा सेट करके डाल दें, इस तरीके से। अच्छा, आँच जो है ना हमने मुनासिब सी रखनी है, ये ना कि बहुत तेज़ आँच आपने रखी हुई हो। तो पहले एक साइड से थोड़ा सेकेंगे, फिर टर्न करेंगे। फ़ौरन ही घी अप्लाई नहीं करना है, वरना क्या होता है, बिल्कुल पापड़ की तरह अकड़ जाता है। अब मैं इसको टर्न करके देख लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से सिकना शुरू हो गया है ना, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। दोनों तरफ से पहले थोड़ा सा सेकेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। देसी घी में बनाएं, जैसे भी रेगुलर घी में या ऑयल में आप फ्राई करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से कहीं से नहीं फटा, बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हाथ से स्ट्रेच कर लिया, परफेक्ट बना है। अच्छा देखें, इधर से भी सिक गया है, दूसरी तरफ से भी ये सिकना शुरू हो गया है। अब हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी। मैं देसी घी में बना रही हूँ, बहुत फ्लेवरफुल रहता है और सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहता है। बनाएं तो देसी घी में बनाएं, बहुत अच्छा रहता है। बस थोड़ा थोड़ा ऑयल अप्लाई करेंगे घी इसके ऊपर और उसको टर्न करते रहेंगे। अच्छा, अब हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप करके क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी घी का इस्तेमाल करेंगे। देखें रंग, देखें आप कितना ज़बरदस्त आता जा रहा है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्लैक्सोस डी डालते हैं और फाइन आटे के बनाते हैं तो बहुत ही शानदार हमारे ये पराठे बनते हैं। दोनों तरफ से लौट पलट करके हमने क्या करना है, इसको सेकना है। ये देखें माशाल्लाह क्या ही खूब रंग, खुश रंग बनते जा रहे हैं, बहुत ही शानदार। अच्छे से इसको हमने कलर देना है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। बहुत ही शानदार बने हैं, कहीं से नहीं फटे, बहुत ही अच्छे बने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कलर आ गया है, मेरे हिसाब से परफेक्ट हो गए हैं। बस मैंने क्या करना है, इसको प्लेट में निकालना है और बाकी की भी मैंने सब क्या करना है, इसी तरीके से रेडी कर लेना है। देखिए कितने अच्छे बने, खुश रंग, बहुत शानदार। सारे ऐसे रेडी कर लूँगी। अच्छा, एक पराठा तो हमने बना लिया था, लेकिन दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सेम उसी तरीके से मैंने किया है, बिल्कुल कहीं से कोई कटा पटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों तरफ से पहले हमने इसको सेका है। ठीक है, इसको अच्छे से पहले हमने सेक लिया है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया था। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत लगती है आलू के पराठों में, जब भी ये इतने शानदार और मज़ेदार बनते हैं। देखें कहीं से नहीं फटा, कोई एजेस नहीं निकल रहे, बहुत परफेक्ट बने हैं। साइज़ भी एकदम परफेक्ट है, कलर भी बहुत शानदार है। बहुत आसानी के साथ तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बनते बहुत शानदार हैं। एक दफ़ा ट्राई आपने ज़रूर करने हैं ग्लैक्सोस डी डाल के खुश रंग बनाने के लिए। तो बस ये मज़ेदार किस्म के बनते जा रहे हैं। अच्छा, फ़ाइन आटा हम यूज़ करते हैं ना, तो उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। वैसे तो घर में इस्तेमाल करना चक्की का आटा ही चाहिए, फ़ाइन आटा सेहत के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी खाया जा सकता है एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए। शानदार कलर आता जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत बनते जा रहे हैं। बस इसी तरीके से रेडी करने हैं। मैंने कहा चलें एक और मैं आपको दिखा दूँ खुश रंग जो मैंने बनाया है। दोनों तरफ से देखें क्या ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही अच्छे बने हैं। बस इसी तरह हमने सारे रेडी करने हैं इसी तरीके से। मज़ेदार किस्म के आलू के पराठे रेडी हो गए, बहुत खुश रंग बने। देखें क्या ही, ये देखें फिलिंग देखें क्या बैठी है, ज़बरदस्त किस्म की, कहीं से नहीं टूटे, कहीं से नहीं फटे, बहुत ही शानदार क्रिस्पी क्रंची गरम गरम बने हैं। चटनी के साथ खाएं, लहसुन की चटनी के साथ, अचार के साथ, दही के रायते के साथ भी खा के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बने अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिस्पी क्रंची, रेडी टू ईट।
मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार आलू के पराठे रेडी हो गए हैं। बना के दिल ही खुश हो गया। इतने खुश रंग बने हैं, इतने खुश जायका बने हैं कि मज़ा ही आ गया। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो चीज़ें डाली हैं, अगर आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही शानदार किस्म के आलू के पराठे बनने वाले हैं। रायते के साथ खाएँ या आप इसको अचार के साथ खाएँ, लहसुन की चटनी के साथ खाएँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके आलू के पराठे कैसे बने हैं। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।